नमोस्तु वृंदावन सुंदराभ्याम, नमोस्तु वृंदावन विभ्रमाभ्याम, नमोस्तु वृंदावन जीवना। नमोस्तु वृंदावन नागराभ्याम। वृंदावन के सुंदर युगल सरकार को नमस्कार। नमोस्तु वृंदावन सुंदराभ्याम। वृंदावन की जो सुंदरता है वो प्रिया प्रीतम है। मैं वृंदावन के परम सुंदर श्री युगल सरकार को नमस्कार करता। श्री वृंदावन में जिनकी कृपा सदैव बरसती रहती है, ऐसे श्री युगल सरकार को नमस्कार है। वृंदावन में जिनकी सदैव कृपा बरसती रहती है, ऐसे युगल सरकार को नमस्कार। जिनका महामाधुर्य रस वृंदावन में उच्छलित हो रहा है, जिनकी रूप गुण लीला करुणा माधुरी से वृंदावन को पूर्ण कर रही है, जो वृंदावन वासियों को साक्षात दर्शन देते हैं, उन श्री युगल किशोर श्री श्यामा श्याम को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। उनके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है, प्रणाम है। वृंदारण्योत्तमं नास्ति, नास्ति मत्तो धमं क्वचित्, राधा नाम्नः प्रभावेण यदि स्यान्मेलनं तयोः। वृंदावन से बढ़कर कोई अधम उद्धारक नहीं है और मेरे जैसा कोई अधम नहीं है। वृंदारण्योत्तमं नास्ति, नास्ति मत्तो धमम क्वचित्। मेरे से बड़ा कोई अधम नहीं है और वृंदावन से बड़ा कोई अधम उदाहरण नहीं है। अधमों का उद्धार करने वाला परम करुणामय वृंदावन और महाअधम मैं। राधा नामना प्रभावेण, ये तो राधा नाम का प्रभाव जागृत हो गया। वृंदावन की कृपा से मेरी जिह्वा में, मेरे हृदय में राधा 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 नामना प्रभावेण। आश्चर्य की बात, मेरे अधम हृदय में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहा मैं अधम अपराध करने वाला, तुच्छ, क्वाहम तुच्छः, कैसी दैन्यता है। कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला और कहा महामहिम राधा नाम। ये राधा नाम जो मेरी हृदय में, मेरी जिह्वा में स्फुरित हो रहा है, वृंदावन की महिमा है। श्रीपाद कह रहे, कहा मैं अधम और कहा अधम उद्धारण वृंदावन और कहा महिम राधा नाम। ये राधा नाम का प्रभाव तो वृंदावन की कृपा से मेरी वाणी पे स्फुरित हुआ है। राधा नाम नः प्रभावेण यदि श्यान्मेलनम तयोः। श्री वृंदावन का संयोग वास कभी हमसे छूटे ना। राधा नाम हमारी जिह्वा में रहे। श्री वृंदावनेश्वर्याः सकृन्नामैकमङ्गलम् सर्वाश्चर्यानंत शक्ति मुखे विजयतां ममो। श्रीमद् वृंदावनेश्वर्याः सकृन्नामैकमङ्गलम्। श्री वृंदावनेश्वरी का नाम राधा एक बार जिसकी जिह्वा पे आ गया उसका परम मंगल। इसी श्लोक से वृंदावन महिमामृत को पूर्ण करते हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। श्रीमद् वृंदावनेश्वर्याः महामाधुर्य रस प्रकाशित करने वाले श्री स्वामिनी जी
श्री वृंदावनेश्वरी जी का सकृन्नामैक मंगलम, एक बार जो नाम उच्चारण कर ले राधा, उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। राधा नाम एक बार जीवन में ले लिया तो उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता, समस्त मंगल उसे प्राप्त होते हैं। सर्वाश्चर्य अनंत शक्ति मुखे विजयता ममो, उसके जीवन में अनंत सुखों का, अनंत शक्तियों का प्रभाव प्रकाशित हो जाता है, जिसके मुख में राधा नाम होता है। श्री राधा नाम, क्या बात है, आखिरी विश्राम श्लोक है। श्री राधा नाम मेरी जिह्वा पे सदा जय युक्त होकर विराजमान हो। यदि एक दिन के लिए भी किसी को वृंदावन आने का सौभाग्य मिला तो फिर वो नरक नहीं जाएगा। अगर वो इस महिमा को जान करके राधा नाम रटने लगे तो एक बार ही वृंदावन आने मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। श्री जी की सहचरी बन करके सेवा में पहुंचना तो अलग मार्ग है, लेकिन कल्याण हो जाएगा। अगर वो जन्म भी लेगा तो श्रीवान कुलवानों के यहां जन्म लेगा और अगला जन्म उसका बहुत भक्तिपूर्ण होगा, जिससे भगवान को प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ममापि स्यादेता दृशिमि दिनम किन्नु परमम यदा वृंदाटव्याः कथमपि कृते स्पर्शनमपि। कितनी अद्भुत महिमा। अहो देहम दूरादपि समवलोक्यांत जनुषाम मुहुर्धन्यम मन्ये धरणिपतितः श्याम कृतनति। श्रीपाद कह रहे हैं, अहो मुझ जैसे अधम को इसी जन्म में किसी दिन ये सौभाग्य प्राप्त हो, भाग्य उदय हो, लाडली जू की कृपा से मुझे वृंदावन आने को मिले और यहां किसी व्यक्ति का स्पर्श हो जाए वृंदावनवासी, या यहां किसी मंदिर, किसी वस्तु, यमुना जल, रजरानी, किसी एक का स्पर्श हो जाए, कृतम स्पर्शनमपि धन्याः, मैं परम धन्य हो जाऊं। सोचो आप वास करते हैं अखंड, आपके कितने बड़े भाग्य हैं। लाडली जू ने कितनी बड़ी कृपा कर दी। महिमा है कि इस जीवन में एक दिन यदि वृंदावन आ जाए, किसी वृंदावन वासी का स्पर्श कर ले, किसी वृंदावन के मंदिर में दर्शन करके प्रणाम कर ले, कहीं वृंदावन की रज में लौट जाए, यमुना जल का आचमन कर ले, बोले धन्य हो गया जीवन। एक बार वृंदावन की महिमा। अगर वृंदावन नहीं आ पाया और वृंदावन की महिमा सुनी दूर से, वो मन लालायित हो गया कि धन्य है उनको जो वृंदावन वास करते हैं, धन्य है वो जो वृंदावन का दर्शन करके आए हैं। दूर से ही वृंदावन का ऐसा भाव किया, ऐसा चिंतन किया, तो कह रहे हैं मुहुर धन्यम मन्ये धरण पतिता श्याम कृतनति। मैं उसे इतना पावन मानता हूं कि पृथ्वी में लौट कर उसको प्रणाम करता हूं, जो वृंदावन के लिए विकल हो गया। कोई वृंदावन से गया, कहां से आए हो भाई? हम तो वृंदावन गए थे। अच्छा, बिहारी जी के दर्शन किए, अरे बड़ा आनंद। अब उसके हृदय में भारी विकलता हुई, यार जीवन में कभी वृंदावन नहीं गया, क्या कभी मैं वृंदावन जा पाऊंगा? और एक विकलता हुई तो वो इतना पवित्र हो गया कि श्रीपाद कह रहे हैं धन्यम मन्ये धरण पतिता श्याम कृत नति। मैं गिर करके भूमि में उसको नमस्कार करता हूं जिसके हृदय में वृंदावन के दूर से दर्शन की व्याकुलता प्रकट हो गई, वृंदावन की महिमा से व्याकुलता आ गई उसके हृदय में। कब जाऊंगा वृंदावन, मैं कब वृंदावन का दर्शन करूंगा? वो इतना पावन हो गया, धन्यम हो गया कि श्रीपाद कह रहे मैं साष्टांग दंडवत उसको करता हूं। यद्यपि च मम नास्ति श्रील वृंदावनीये महिमनि न सर्वो सर्वे हंत विश्वास गंधा। यद्यपि च मम तस्मिन्नास्ति वासैषणापि प्रसरतु मम तादृशेव वाणी तथापि। यद्यपि मैं वृंदावन की महिमा का वर्णन करता हूं,
पर मुझे वृंदावन में जो विश्वास होना चाहिए वो गंध मात्र नहीं। यह है प्रेम की स्थिति। अगर प्रेमी से पूछा जाए कि आपको भगवान से कितना प्रेम है, तो अपने हृदय में ढूंढने पर उत्तर यही देगा कि प्रेम रंच मात्र भी नहीं। भजनानंदी से पूछा जाए आप दिन भर भजन करते हो भगवान का, आप तो बड़े भजनानंदी हो, तो रो करके बोल देगा, बनावटी नहीं कि मुझ में वो भजन है ही नहीं जो महापुरुषों ने भजन किया वो भजन। अभी भजन कहां। श्रीपाद वृंदावन विश्वास की मूर्ति है। ऐसी वृंदावन के प्रति उत्कट अभिलाषा, ऐसी निष्ठा, ऐसा प्यार, ऐसी महिमा किसी बिरले में जागृत होती है। और श्रीपाद कह रहे हैं, यद्यपि च मम नास्ति शील वृंदावने ये महिमनि, महामहिम वृंदावन में यद्यपि मुझे उतना विश्वास नहीं जितना होना चाहिए, और विश्वास की गंध भी नहीं है और ना मुझ में वास करने की वासना थी। बिल्कुल अपने लोग ऐसे ही हैं, न महिमा में विश्वास है और न वास करने की इच्छा थी। पर पता नहीं कैसे लाडली जी की कृपा हो गई कि मुझे वृंदावन वासी। देखो थोड़ी देर सोचो, हम आप वृंदावन वासी हैं, कौन सी भगवत प्राप्ति करनी भाई। हम भगवान के धाम में वास कर रहे हैं, जहां मेरे ईश्वर, मेरे प्राणाराध्य, मेरे जीवन धन खेल रहे, उनके घर में वास कर रहे हैं। अब भी कोई हमें गति चाहिए, बार बार जन्म मिले, बार बार उनकी लीला कथा गाने को मिले, सुनने को मिले, नाम कीर्तन में। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जो परम पद हो प्रभु कभी न दे, यही दे कि बार बार उनके प्रेमी जनों के बीच में जन्म हो और उनके प्रेम की गाथा गाकर, उनका निर्मल यश सुनकर, उनके नाम कीर्तन को गाते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो, फिर मरे फिर यही जन्मे। हमें मोक्ष नहीं चाहिए। श्री वृंदावन के वास की भी हमारे अंदर इच्छा नहीं थी। श्री वृंदावन की महिमा में हमें विश्वास नहीं था, पर कृपा हो गई। अब तो मेरी वाणी से सिर्फ वृंदावन की ही महिमा गाई जाएगी। श्रीपाद कह रहे, कृपा हो गई हम पे, हमें लाड। और सच्ची बात कह रहे, महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से इनके अंदर भक्ति का स्फुरण हुआ। नहीं तो पूर्ण कठोर हृदय के ज्ञानी महात्मा थे। महाप्रभु का उपहास करते थे चैतन्य देव का कि सन्यासी होकर ये नाचते गाते हैं, अरे बैठकर ब्रह्म चिंतन करें। लेकिन एक बार के दर्शन से सब ज्ञान का किला ढह गया और भक्ति का ऐसा अंकुरण हुआ कि वृंदावन में अद्वितीय प्रेम को प्राप्त हुए, प्रिया प्रीतम के अद्वितीय प्रेम को। कह रहे मेरे में वृंदावन महिमा की लेस मात्र गंध नहीं, वास की इच्छा नहीं, फिर भी हाय कैसी कृपा हुई लाडली जी की कि मुझे धाम वास मिल गया और वृंदावन की महिमा मेरे हृदय में स्फुरित हो गई। अब तो वाणी से वृंदावन की महिमा किसी और कुछ गाऊंगा ही नहीं। श्रीपाद कह रहे, अचैतन्य प्रायम जगदिदमहो सर्वविदपि पृथ्वीयः श्री वृंदावन महिम वीथी जड़मति अहो भ्राम्य दृष्टया विधि सद सदवर्तमसु तथा न पूर्ण तस्यैव ध्रुवमिहि निसेव पदरजः। इस जगत में मैं अचैतन्य था, मेरे में प्रकाश नहीं था प्रेम का, लेकिन चैतन्य देव ने प्रकाश कर दिया। अचैतन्य प्रायम जगदिमहो सर्वविदपि। मैं इस जगत में अचैतन्य होकर रह रहा था, प्रेम का प्रकाश मेरे हृदय में नहीं था। समापन होने जा रहा है वृंदावन महिमामृत का, तो कह रहे मैं अचेतन था, मेरे में प्रेम का प्रकाश नहीं था। पर श्री श्री महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों का दर्शन करके मैं चैतन्य हो गया। सर्वशास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी महान वृंदावन की महिमा से बिल्कुल अनविज्ञ और जड़ बुद्धि था। श्रीपाद कह रहे समस्त शास्त्रों का, बिल्कुल अक्षरशः सत्य कह रहे, समस्त शास्त्रों के अद्भुत विद्वान श्रीपाद। मैं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी
महान श्री वृंदावन की महिमा रूपी वीथियों में जड़मती था, श्री वृंदावन के मार्ग को भी नहीं जानता था, और मैं सद असद इसी के चिंतन में भटक रहा था। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, मैंने श्री वृंदावन की रज को प्राप्त कर लिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये विश्राम मिल जाना चाहिए। इस धाम की महिमा है कि यहां वास करने वाला यदि यही शरीर छोड़ दे तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहां शरीर छूटने के बाद फिर आना जाना मिट जाता है। इसकी महिमा है, धाम की अपनी महिमा है। अब मैंने वृंदावन की रज प्राप्त कर ली, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। हा वृंदावन, हा महारस मैं प्रेमैक संपन्न निधि, हा राधा रतिनागर स्मर कला साक्षिन मदेक प्रिय, हा रासेश्वर विश्वमूर्छन लतावल्ली खगाद्यद्भुत श्रीमन्हा प्रकृति परादपि पर त्वमेव गति, त्वमेव गति, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हा वृंदावन, हा महारसमय, हा प्रेम संपत्ति के सागर वृंदावन, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हा राधा, हा रतिनागर श्री कृष्ण, हा स्मर कला प्रेम क्रीड़ा के साक्षी वृंदावन, तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हा रासेश्वर, अपनी अद्भुत शोभा से प्रेम क्रीड़ा से विश्व को मूर्छित कर देने वाले श्याम सुंदर, हा वृंदावन की लता वल्ली खगादी, आप प्रकृति से परे वैकुंठ को भी लुभायमान करने वाली हो। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माई। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछुनाई, कोटि कोटि वैकुंठ हो ते सब कहे लगे। हा वृंदावन, हा राधा किशोरी, हा लालजू, हा लाडली लाल की केली के साक्षी वृंदावन, तुम ही मेरी गति हो। हा रासेश्वर, हा विश्वमूर्छन, अपनी शोभा से, अपने सौंदर्य से, अपनी केली से, अपनी वंशी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को मूर्छित करने वाले, हे वृंदावन के खगमृग, हे लता वृक्ष तरुपल्लव, आपकी महिमा आपकी कृपा से जानी जा सकती है। और आपकी कृपा से मैं जो जान पाया हूं तो एक ही निश्चय करता हूं कि अब वृंदावन ही हमारी गति है, वृंदावन ही हमारी गति है।